यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। हाउ टू गेट यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट। यूएस की जो अर्ली अपॉइंटमेंट है हम कैसे बुक कर सकते हैं विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट। मैं इस वीडियो के अंदर जो है मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा इस्लामाबाद एंड कराची कॉन्सुलेट। एंड मैं इस वीडियो के अंदर जो आपको जो एग्जैक्ट टाइमिंग है, जिस टाइम के ऊपर जो है लास्ट 2 डेज से जो है कराची और इस्लामाबाद की जो स्लॉट्स हैं वो आ रही है। इस्लामाबाद की भी टाइमिंग आपको इस वीडियो के अंदर जो है मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड जो इशू आ रहा है कि जब आप लोग अपॉइंटमेंट को क्लिक करते हैं, लाइक जो एरर आ रहा है आप लोग अपॉइंटमेंट अवेलेबल, प्लीज सेलेक्ट अनदर अपॉइंटमेंट टाइम, ये इशू हमने कैसे सॉल्व करना है। एक तो इसमें एंड जिसको एक इशू आ रहा है कि जो नो स्लॉट अवेलेबल है प्रीवियस रिफ्यूजल वालों का, वो प्रॉब्लम हमने कैसे सॉल्व करनी है। एंड जो अपॉइंटमेंट है हम किस मंथ की आ रही है, लाइक सितंबर, अक्टूबर या किस मंथ की आ रही है, इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको कुछ चीजें जो है लाइव दिखाऊंगा, जो मैंने खुद 1 से 2 दिन के अंदर जो है स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को सिर्फ एक चीज वादिया जो है दिखाने के लिए कि आपको मैं शो कर दूं जो इशू करंटली आपके साथ आ रहा है वो सबके साथ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जो आप लोगों को एजेंट या कंसल्टेंट कह रहे हैं जो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, आप लोगों ने अपॉइंटमेंट अगर सितंबर अक्टूबर की लेनी तो कैसे बुक करनी है, एंड किस टाइम के ऊपर जो आप लोगों ने अपना पोर्टल लॉग इन करना है, एंड कितनी टाइम जो है डेली जो है आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एंड आप लोगों को एक क्यूरी आ रही थी कि हम कितनी दफा जो अपॉइंटमेंट जो है वो रीशेड्यूल कर सकते हैं। देखें, जब स्टार्टिंग में मैं अगर आपको बात बताऊं कि जब स्टार्ट में अपॉइंटमेंट का जो पोर्टल अपडेट हुआ था उसमें ये होता था कि एक टाइम जो है आपने पोर्टल जो अपॉइंटमेंट जो है शेड्यूल कर लिया, उसके बाद आप 2 दफा जो है रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अब जो करंटली अगर मैं बात बताऊं, आप 1 दफा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं एंड 3 दफा जो है ये आप लोग रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। एंड एक दूसरी आपकी बात मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बार बार कह दूं कि आप लोगों ने अपॉइंटमेंट जैसे आपने लाइक कि आज फीस पे किया 18 सितंबर 2025, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो फीस वैलिड है वो 18 सितंबर 2026। इसका मतलब ये नहीं कि आप अक्टूबर की अपॉइंटमेंट अटेंड कर लें, नवंबर 26 की कर लें या दिसंबर 26 की कर लें। अगर आप 18 से 19 सितंबर पे भी जाते हैं तो योर अपॉइंटमेंट हैज बीन ऑटो कैंसल एंड योर DS-160 हैज बीन आल्सो एक्सपायर्ड। उसका फिर आप लोगों ने क्या करना होगा, दोबारा आप लोगों ने वीजा फीस पे करनी है एंड अगेन जो है आप लोगों ने DS-160 जो है वो फिल करना है। करंटली अगर मैं कराची कॉन्सुलेट एंड इस्लामाबाद कॉन्सुलेट की बात करूँ, अपॉइंटमेंट डेली बेसिस पे आ रही है। ऐसा नहीं है अपॉइंटमेंट नहीं आ रही, क्योंकि अब रिसेंटली लास्ट 2 डेज के अंदर जो कल की मैं अगर बात करूँ 29 और 30 सितंबर की भी आई थी 5-5 स्लॉट्स, वो भी आप लोगों को पता होगा। एंड जो कराची से जो एक एक स्लॉट आ रही है वो एरर जो आ रहा है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो लाइव दिखा रहा हूँ। पहले मैं ये देखे, इसलिए मैंने आप लोगों को तीनों ही एक ही एरर, एक ही पोर्टल का जो है अहमद रजा की ही आईडी पे जो है जो 3 दफा एरर आया, मैं इसलिए एक ही स्क्रीनशॉट, एक ही आईडी का स्क्रीनशॉट लेके आपको 3 दफा शो करूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को एरर शो हो रहा है हमें नहीं हो रहा, हम लोग एजेंट की तरफ मूव कर दे। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई फॉर 14 डेज, 14 दिन जो आप लोग खुद ट्राई करें। अगर आपको 14 दिन अपॉइंटमेंट नहीं मिलती देन यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। अगर आपको ऐसे अपॉइंटमेंट शो हो रही है, कैसे एरर आ रहा है कि जी आप लोग प्लीज सेलेक्ट अनदर अपॉइंटमेंट, या आप लोगों को अपॉइंटमेंट शो हो रही है बट उसके वक्त जो आपका टाइम स्लॉट ही नहीं शो हो रही, अगर ऐसी भी कोई एक्टिविटी आपके पोर्टल में आपको शो हो रही है, इट्स मीन फिर आप लोगों ने एजेंट या कंसल्टेंट पास नहीं जाना। अगर आपको डेली जो मैं टाइम बता रहा हूँ उस टाइम के ऊपर जो आप लोगों को ये चीज शो ही नहीं हो रही, देन यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। फिर आप किसी भी एरिया पे, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, लाइक इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, किधर से भी आप किसी, आप वहां पे जाके अपना केस प्रोवाइड करते हैं। एक चीज, दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा डार्क करके आप थोड़ा सा हाई वो जूम करके देखें, ये अहमद रजा सेम आईडी है। एंड जो एक चीज मैं बार बार आपको बता रहा था, अपॉइंटमेंट आ जरूर रही है, आ कितनी कितनी रही है, एक एक स्लॉट, ये भी आप चेक कर सकते हैं। एक स्लॉट आ रही है और किस 7 अक्टूबर 2025 की एक स्लॉट आ रही है 8:30, ये एरर, ये आप चेक कर सकते हैं। सिलेक्टेड अपॉइंटमेंट टाइम इज नो लॉन्गर अवेलेबल, प्लीज सेलेक्ट अनदर टाइम। और दूसरी आपको ये चीज अगर मैं बात करूं अगेन 25 सितंबर की, अगर मैं बात करूं 25 सितंबर की स्लॉट आई है 2025 की, फिर आप चेक कर सकते हैं, फिर एरर, द सिलेक्टेड अपॉइंटमेंट टाइम इज नो लॉन्गर। फिर अगर मैं बात करूं सेम यही आईडी बंदे की, इसके हमने 23 सितंबर की सिलेक्ट किया, देन अगेन जो अपॉइंटमेंट टाइम नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि अपॉइंटमेंट मतलब कि हमारा पोर्टल सही है, हमारा नेट सही है, हमारी डिवाइस सही है, हमारे से पहले किसी ने जो ओपन किया है उसने पहले अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। इट्स नॉट मीन कि आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिलेगी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने सितंबर और अक्टूबर, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग न्यू DS-160 अप्लाई कर रहे हैं, न्यू यूएस का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो इट्स मीन आप लोग नवंबर या दिसंबर की डेट दें। सितंबर अक्टूबर का ट्रैवल प्लान जो है वो मेंशन ना करें DS-160 में। अगर आप लोग का नवंबर या सितंबर या अक्टूबर का आप लोग मेंशन कर देते हैं एंड आप लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, उसका फिर ड्रॉबैक ये होता है कि आप लोगों का वीजा जो राइट वे रिफ्यूज हो जाता है, एक चीज। और आप लोगों ने अपॉइंटमेंट लेने कैसे, कौन कौन सा टाइम है, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में, कराची एंड इस्लामाबाद कॉन्सुलेट। देखिए बात ये है, मैंने हर वीडियो के अंदर बार बार कह रहा होता था,
स्लॉट्स आ ज़रूर रही हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे एरर आ रहा है या आपको एरर आ रहा है, एजेंट या कंसल्टेंट को एरर नहीं आ रहा, नो। इनमें से अब एक-एक स्लॉट आ रही किसी एक बंदे को ही मिलनी है और वीज़ा अप्लाई किया हुआ है 2 मिलियन। और अगर मैं करंटली बात करूँ, नवंबर और दिसंबर एक वो सीज़न होता है जिसमें अगर 2024 या 2023 की भी बात करें, उसमें लाइक 1.5 से 2 सवा सवा लाख, 1.5 लाख वीज़ा जो है इश्यू होता है नवंबर या दिसंबर में। ये किसी भी कंट्री की आप बात करें, इवन कि आप इंडिया को भी चेक करें, उनका उस कंट्री से भी जो यूएस का वीज़ा जो अप्रूव होते हैं, वो 1 लाख से ऊपर होते हैं। ये ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे आप लोग, अगर इवन कि आप नेपाल की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, अब वो वहाँ पे भी जो है 1 लाख से अबव जो है यूएस का वीज़ा जो अप्रूव होते हैं लास्ट 2 मंथ में, नवंबर और दिसंबर में। क्यों? इसमें कुछ तो, एक तो अक्टूबर में जो होता है कोटा न्यू सिस्टम, एनुअली जो कोटा सिस्टम होता है वो यूएस का अक्टूबर टू अक्टूबर होता है, या जनवरी टू जनवरी नहीं होता। अक्टूबर में जो न्यू स्लॉट्स होती हैं, अक्टूबर में होता है कि इन्होंने इस साल में इतना वीज़ा जो इशू करना है। और क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग होता है और नवंबर दिसंबर में एक न्यू ईयर का जो स्टार्ट होता है, उसमें रेवेन्यू जो होता है इन्होंने इंक्रीज करना होता है टूरिज्म पर्पज के लिए। अब किसी भी कंट्री के जो है, अगर आप पॉलिसी चेक करें, इन्होंने ट्रैवल एंड टूरिज्म की बेस के ऊपर ही कंट्री जो है सर्वाइव कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको कोई भी कंट्री जो है आपको टूरिज्म का वीज़ा जो है, जिसे हम B1 B2 वीज़ा कहते हैं, कि वो आपको स्टॉप कर दे। अगर आप खुद इन चीज़ों को भी नोट करें, इन चीज़ों के ऊपर आप खुद सर्च भी करें, तो ये चीज़ आप लोगों को भी सामने आ जाएगी। और दूसरी अगर मैं बात करूँ अपॉइंटमेंट की, यूएस वीज़ा लिए अपॉइंटमेंट की, वो ये इशू सितंबर तक आ रहा है। मे भी जैसे ही अक्टूबर में न्यू कोटा है, मे भी किसी भी टाइम पे ये बल्क में स्लॉट्स आनी है। अगर आप लोगों को ये स्लॉट डेट्स नहीं आ रही शो, लाइक आपको इवन कि ये एरर नहीं आ रहा है, देन आप फिर अपना अपॉइंटमेंट जो कैलेंडर है वो आप किसी एजेंट या कंसल्टेंट को फिर आप दे दें। और अगर आ रही हैं तो फिर अपने एजेंट या कंसल्टेंट के पास नहीं जाना। ये चीज़ मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों का इशू आ रहा है जी नहीं है, हमें अपॉइंटमेंट भी खुद करनी है, एंड हम लोगों का पास जो है स्लॉट्स में नहीं शो रही। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक योर पोर्टल। अगर आपका पोर्टल में इशू, आप लोगों ने क्लोज एंड स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन करना है। क्लोज एंड स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन में आप लोगों ने फीस अगेन पे नहीं करनी होती। आप एक फीस जो होती है वो 1 साल के लिए वैलिड होती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, आप लोगों ने अपनी डिवाइस चेक करनी है। तीसरी चीज़ जो है वो इंटरनेट चेक करना है। ये 3 चीज़ें आपकी सही होंगी, देन यू विल गेट अपॉइंटमेंट विदाउट एनी एजेंट। दूसरी, और अगर मैं टाइम की बात करूँ, ये आप चेक कर सकते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ये मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए ही गेट किया, या 2:44 पे आ रही हैं, 2:44 पे, ना कि 2:30 पे। अब आप लोगों ने जो टाइमिंग नोट करनी है, पहले 30 सेकंड्स पे आप लोग जो आप पोर्टल ओपन करते थे, अब आप लोगों ने किस पे करना है, 2:44 अब 30 पे आप लोगों ने जो रिफ्रेश हुआ अपने पोर्टल पे नहीं करना। जो मैं आप लोगों को अब कराची से स्लॉट्स की टाइमिंग बता रहा हूँ, आप लोगों ने ये नोट कर लें, एंड इस्लामाबाद की जो है वो डिफरेंट है। इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं B1 B2 की मैं बात कर रहा हूँ। आई विल नॉट डिस्कस इन F1 एंड F2 प्रीवियस रिफ्यूजल, एंड मैं B1 B2 की भी रेगुलर स्लॉट्स की बात कर रहा हूँ। प्रीवियस रिफ्यूजल की जो है मैं इस वीडियो के अंदर भी जो बात नहीं कर रहा, ये मैं बार बार चीजें कह रहा हूँ। आप लोगों को ये ब्रीफली एक्सप्लेन करने की A to Z मैं आप लोगों को सामने ओपन करके रख देता हूँ, ताकि आप लोगों को चीजें पता लग जाएंगे क्या इशू है। कोई भी, आप अगर आप यूट्यूब पे भी देखें, कोई आपको ऐसे ओपन चीजें नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? कि आप लोगों को ये चीज कोई भी नहीं कहता कि यूएस की अपॉइंटमेंट जो है मिल रही है या इशू आ रहा है। देखें, 20 लाख में से एक स्लॉट आ रही तो एक बंदे को मिलनी है ना। अब अगर 20 लाख में 20 लाख तो नहीं रहना, अब इसमें से कुछ बंदों को 1 लाख निकल भी जाएंगे, और 2-3 लाख जो है न्यू भी अप्लाई करते हैं नवंबर दिसंबर में, या 5 लाख तक भी। अगर आप अब अगर नवंबर दिसंबर की आप अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं या उससे पहले की लेना चाह रहे हैं, तो उसमें से आप ये देखें कि आपने 25 लाख बंदों में से जो है अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है खुद। और उसी सूरत में आप लोग हो सकती है, अगर आप लोग डेली बेसिस पे जो स्ट्रगल खुद करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक दिन में जो है एक दफा चेक कर लें। 14 दिन जो आप लोगों को मैं टाइमिंग बता रहा हूँ, इसको आप डेली बेसिस के ऊपर करेंगे। आई होप यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट लाइक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बट आई एम नॉट श्योर यू विल गेट अपॉइंटमेंट इन सितंबर। बट मैं सितंबर की अपॉइंटमेंट के लिए जो मैं श्योर नहीं हूं, बट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए जो मैं अपॉइंटमेंट पे वो श्योर हूं। अगर आप लोग इस चीज़ों का, आप लोग अगर आप लोगों का पोर्टल, इंटरनेट एंड डिवाइस सही है, जो आप लोगों को मैं टाइम बता रहा हूँ उसके ऊपर फॉलो करना है, इट्स मीन यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट। ये चीज़ें मैं, ये ऐसा नहीं है कि जो एरर आपके पास आ रही है मेरे पास नहीं आ रही। ये चीज़ें आप लोगों को दिखाने का मकसद ये होता है, ये सेम नाम मैंने इसलिए आपको दिखाया है। और दूसरी अगर मैं बात करूँ, जो टाइम अब मैं कराची का बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो आपने टाइम है वो 9:40 AM 9:00:40। फिर मैं अगर दूसरी बात करूं, 2:40 एंड 44। ये आपने 2 टाइम जो है नोट करने, बट इस टाइम पे सिर्फ एक एक रिफ्रेश करना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने 2 दफा जो है इसको रिफ्रेश करना है। एक 9:40 AM, 2:40
PM 2:44 PM, इस 2 टाइम के ऊपर आपने 2 से 3 मिनट का 3 सेकंड्स का गैप है, इसके ऊपर आपने रिफ्रेश करना कराची का वो जो पोर्टल है, और ये मैं आप लोगों को लाइव दिखा भी रहा हूँ और ये एरर भी आपको शो करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को खुद भी आइडिया हो जाए। और जो तीसरा टाइम है वो आपने 5:30 वो आपने 30 सेकंड पे देखना, 5 बजे वाला टाइम आपने 30 सेकंड पे देखना है, और PM 00, इसमें मिनट्स नहीं मैं आपको बता रहा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से इस्लामाबाद की, अब जो आपने पहली जो अपॉइंटमेंट है वो आपने सबसे पहले 1 बजे देखनी है, 1:40 पे 00 पे। मिनट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, PM। दूसरी अगर मैं बात करूँ 6:40 PM, फिर तीसरी अगर मैं बात करूँ 8:40 PM। ये 3 टाइमिंग आपको मैं इस्लामाबाद की इन्फॉर्म करो रेगुलर। इट्स नॉट मेन के ना मैं इस वीडियो के अंदर प्रीवियस रिफ्यूजल की बात करूँ, ना मैं F1 की बात करूँ, ना मैं F2, इसमें B1 B2 रेगुलर की बात करूँ। और ये जो तीन टाइमिंग आप लोगों को मैंने बताई, इसके ऊपर आप लोगों ने एक एक स्लॉट भी आती रहेगी, अगर डेली एक 2-4 बंदे को तो मिलेगी ना खुद। और ये चीजें आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि सबको ही अपॉइंटमेंट मिलती है, ये आप लोगों को भी सामने एक अपॉइंटमेंट है, उसके ऊपर 20-20 लाख 25-25 लाख लोग अगर बैठे हुए हैं तो उनमें से एक बंदे को ही मिलनी है। क्यों? और पर इसका जो आपको टाइम बताने का मकसद ये होता है कि किसी भी टाइम पे बल्क में जो स्लॉट्स आती हैं 100 200 300 स्लॉट्स आती हैं, उसमें मिनिमम जो आप लोग अपॉइंटमेंट जो खुद बुक कर सके। होता ऐसा नहीं है कि मैंने भी ऐसी बुक करनी है, एजेंट ने भी ऐसी बुक करनी है और कंसल्टेंट ने भी ऐसे करनी है। तो ये नहीं है कि हमारा कोई एजेंट एम्बेसी में कोई जानने वाला जिससे हमने आपको लेके देनी, नो, प्रोसीजर सारा सेम यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पर जो है मैं US की और अदर कंट्रीज की जो है लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।